जूही जी के पास जाना चाहता हूँ। जूही विश्वास जी जी जी, इतना सारा इल्जाम लगा रहा है तो सेंट्रल एजेंसियां क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? अभी एनआईए क्या कर रहा था? जो तृणमूल के नाम पे ये लोग बदनाम करने के लिए बंगाल में बैठे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये खुद जानते हैं कि जो लास्ट 2 फेज में बीजेपी बुरी तरीके से हार रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो विकास का मॉडल सारा देश के जनगण को देख चुके हैं। आज 900 रुपया गैस का दाम हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम विश्वास जी, तो क्या बंगाल के डेवलपमेंट मॉडल की तारीफ हो रही है पूरे देश में? बंगाल में चुनाव के क्या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? आज बीजेपी का मॉडल सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है क्या विकास हुआ है। दरिद्र आज जो गरीबी है चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज आपने देखा है ग्रोथ रेट -23.9% है। तो क्या हो रहा है? जूही जी, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं, मेरी बात का जवाब भी तो दे दीजिए। क्या बंगाल में इस तरीके का डेवलपमेंट मॉडल रखा गया है जो पूरे देश में नजीर बन गया हो? ये होता है गवर्नेंस? पूरे देश में कन्याश्री जो प्रकल्प बनाया गया है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आज महिला की सुरक्षा के लिए कलकत्ता नंबर 1 सिटी है। हमारा रिपोर्ट नहीं है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है। आज अगर आप देखेंगे यहाँ पर जुमाश्री से लेके ठीक है डॉक्टर निखिल, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है इनके गवर्नेंस का, और आप लोग यहाँ परिवर्तन की बात करते हैं। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में थी और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार कन्याश्री के बदले वहां जो योजना है उसमें 1.5 लाख रुपए दे रही है 18 साल के बाद बच्चियों को। ये कोई मॉडल नहीं है। जिस तरह से यहाँ तोलेबाजी और भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर विकास को चढ़ा दिया गया है, जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जिस तरह युवा जो है वो माइग्रेंट लेबरर्स बन के पूरे भारत में घूम रहे हैं। निखिल, तो उन्होंने भी तो चलाई योजना कन्याश्री, रूपाश्री, सबूज साथी, और उसमें से कुछ को तो इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल गए। 500,000 रुपए के बदले हमारी सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही है 18 वर्ष के बाद। और इस वक्त हमने यूजी से लेकर के ये एक बात और मैं अवनीश जी समझना चाहता हूँ, एक बात मुझे समझाइए। ये जो सहायता दी जाती है, ये जो कितनी सहायता दी जा रही है, इसका ऐलान मंच से भी होता है और हम ठोक कर भी होता है। क्या होना चाहिए? किसी को इतना संबल देना चाहिए कि वो अपना काम खुद कर सके, या उसको बैसाखियां पकड़ा कर वो हालत कर देना चाहिए कि उन बैसाखियों के बगैर जी ना सके वो? दिनेश जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि जिस तरीके की दी जाती है, एक खास वर्ग है जिसको सब्सिडी की जरूरत है, उसमें मैं किसी भी तरीके से असहमत नहीं हूं। लेकिन सिर्फ फ्रीबीज करके चुनाव जीतने से सिर्फ राज्य का कोई भी जो फ्रीबीज देता है वो कोई अपनी जेब से नहीं देता है, वो टैक्स पेयर के पैसे से देता है। पीछे कौन है अवनीश जी? कोई पीछे दिल्ली की सरकार इसमें सबसे आगे है। वो हमसे पैसा लेकर के हमको वापस करके कहती है कि देखो फ्री में दे दिया। ये तो बेवकूफी बनाने वाली बात हुई। इसलिए एक बेहतरीन मॉडल हो, जहां तक बेहतरीन मॉडल कहां से आएगा सर? वही तो सवाल है। दुनिया में है वो बेहतरीन मॉडल कहां से आएगा? मंगल ग्रह से अभय दुबे? एक आखिरी जवाब ले लेता हूं अभय जी से, वक्त नहीं है सर। अवनीश जी, आप जरा इनसे ले लें जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत है। भ्रष्टाचार पे खूब राग अलापते। अरे कहते थे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। अभय दुबे जी, लेकिन इसके बारे में एक जवाब वो भी सुना होगा आपने। लोग ये पूछते हैं कि कुछ बिल्लियां तो 900 चूहे खा के भी हज को नहीं जा रही हैं, उनसे तो वो तो ठीक ही हैं जो 900 करके हज जा रही हैं कम से कम। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आप लोगों ने जवाब क्या दिया है वो भी जरा देख लें। क्या बंगाल में हिंदू मुसलमान का खेला बाकी है? हाँ कहने वाले 76% हैं। अभी तक जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, हजारों की तादाद में आपने जवाब दिया है। धन्यवाद आड़ी के साथ जुड़ने के लिए। आप में से जिन्होंने जवाब दिया 76% कह रहे हैं हाँ, नहीं कहने वाले 15% है, और पता नहीं कहने वाले 9% है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे दर्शकों का और हमारे मेहमानों का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।